5 बस इतना सा और हमें एडिट करना है, बस हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट जो आर पोर्शन में दिया है आपको तो वहाँ पर कोई एक ही सॉल्व करना है, लेकिन मैं यहाँ दोनों बता रहा हूँ और वो कुछ इस प्रकार से है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। ओके, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर है तो एक लेटर 10th प्लेस पर होगा और एक यूनिट प्लेस पे होगा। हम मान रहे हैं कि 10 प्लेस पर x है और यूनिट प्लेस पे y है। अगर 10 प्लेस पर x है तो जो नंबर होगा वो होगा 10x प्लस y। लेकिन अगर हम इसको उलट दें तो जो 10th प्लेस का नंबर है वो यूनिट प्लेस का बन जाएगा और यूनिट प्लेस वाला 10 प्लेस का बन जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब हमको क्वेश्चन में उसने कह रखा है कि दोनों डिजिट का सम तो 9 है, यानी x प्लस वाई इजिकल टू 9, तो y इजिकल टू कितना होगा 9 माइनस एक्स। अब हमसे एक बात और क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द रिवर्स नंबर, तो बस हमने लिख दिया वैसे ही। अब 9 के आगे ब्रैकेट है, यानी 9 का हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, यही हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ब्रैकेट प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए। 9 10 जा हुआ 90x, 9y यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 20y इजिकल 2x, बस x एक साइड कर दिया तो 90x माइनस 2x, इधर हो गया 20y माइनस 9y, 90x माइनस 2x 88, यहाँ हो गया 11y। बस y की वैल्यू हमने यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी, तो ये कितनी थी y की वैल्यू 9 माइनस एक्स रख दी, कितना हो गया 9 माइनस एक्स में फिर से हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 का 9 में भी होगा 11 का x में भी होगा 11x, 88x तो है ही, माइनस 11x इधर चला गया तो प्लस 11x हो गया, यानी 99x इजिकल टू 99। तो बताओ x इजिकल टू कितना, x इजिकल टू 99 बाई 99 यानी 1। तो y कितना, चूंकि y इजिकल टू 9 माइनस एक्स है तो 9 माइनस 1 यानी 8। अब हमने x 10th प्लेस वाला नंबर माना था, y यूनिट प्लेस वाला माना था, तो 10 इंटू 1 प्लस 8 यानी कि 18 जो होगा वो नंबर हो जाएगा। बस हो गया सम। अब हमें 22 क्वेश्चन को देखते हैं जो वॉल्यूम ऑफ द सरफेस से रिलेटेड है, वो इस टाइप का है। A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5. Find the total surface area of the toy. Okay, तो देखो टॉय कैसा है, ये नीचे से तो हेमिस्फीयर है मगर ऊपर जो है वो कोन शेप में है कुछ ऐसा। इसकी टोटल हाइट हमें 15.5 दे रखी है, जबकि हेमिस्फीयर की रेडियस 3.5 है। तो इसमें से 3.5 अगर माइनस कर दें तो हमारे पास इस कोन की हाइट बच जाएगी, जो कितनी हो जाएगी 12, यानी कोन की हाइट जो हो जाएगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस तो इसका भी 3.5 होगा, लेकिन हमें तो एल की भी ज़रूरत होती है, तो एल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमने 15.5 में से 3.5 माइनस किया। अब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कोन का होता है पाई आर एल, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। और हमें एल का फॉर्मूला पता है, अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ये हो गया 156.25। अगर हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें तो ये आता है 12.5 सेंटीमीटर, यानी मुझे पता चल गया कि एल जो है वो कितना है 12.5 है। तो ध्यान रहे एल की प्लेस पर 12.5 रखना पड़ेगा, अगर हमने 12 रख दिया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से 2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 बाई साइड, आर है 3.5 हमने वो रख दिया, इधर पाई आर एल, आर तो वही है, एल जो था वो कैलकुलेट कर दिया। इससे हमारे पास ये सॉल्व करने पर थोड़ा सा आप देखें हमने सॉल्व कर रखा है 214.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसको सॉल्व करने का तुम्हारा अपना मेथड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते, चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट करके, चाहे तो एलसीएम लेके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इसका और वाला पोर्शन देखते हैं जो कुछ इस प्रकार से
अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर both their radius being equal 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. अब अच्छी बात है, यहाँ तो उसने खुद ने कह दिया कि पाई में निकालो, यानी पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है अब आपको। सिर्फ इतनी सी बात है कि ऐसा कौन है, सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, बट अब की बार कौन का हाइट उतनी है जितनी इसकी रेडियस है, और चूंकि रेडियस 1 है तो हाइट भी 1 हुई। बहुत अच्छा। और चूंकि वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम में तो एल की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3πr³। फार्मूला वॉल्यूम का लगाना पड़ेगा। कोन का वॉल्यूम 1/3πr²h, तो ये लगाना पड़ेगा। अब इन दोनों में से πr² कॉमन ले लिया तो 2/3r + 1/3h। अब देखिए r भी 1 है, h भी 1 है, तो हमने इनकी वैल्यू रखी तो देखो क्या आया, ये हमारे पास आ जाता है पाई इंटू 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में 2/3 × 1 1/3, यानी पाई इंटू 1 तो पाई हो गया। अब 2/3 + 1/3 एलसीएम लिया 3, तो 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी पाई। या तो में अच्छा होगा हम यहाँ पर लिखे पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इतना हो जाएगा वॉल्यूम। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हम लास्ट और फाइनल क्वेश्चन 23 पर, जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। कुछ इस प्रकार से बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आप ये जो डाटा दे रखे हैं इनसे मीन कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, हमने जो क्लास इंटरवल उसने दे रखी है उसी को हमने सीधे सीधे लिख दिया, उसी ने जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको हमने सीधे सीधे लिख दिया। अब क्लास मार्क यानी 0 और 10 का मिड पॉइंट, यानी 0 + 10/2 यानी 5। अगला आ जाएगा 15, 25, 35, 45, 55। बस अब हमको FI × XI कैलकुलेट करना, नहीं 5 में FI का मल्टीप्लाई जो 25, 8 में 15 का मल्टीप्लाई जो 120, ऐसे ही आगे 20 में 25 का, 15 में 35 का, 7 में 45 का और 5 में 55 का किया। अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारे पास सिग्मा FIX आएगा। अगर ऐड करें तो यह आता 1760। आप खुद ऐड करके देख सकते हैं। इधर ऐड करें तो ये आता है 60। बस छोटा सा तो फार्मूला होता है मीन का फार्मूला होता है सिग्मा FIXI अपॉन सिग्मा FI। अब हमारे पास सिग्मा FIX है 1760 है, सिग्मा FI60 है, तो अब लिखा और इसमें डिवाइड किया 29.3। बस हो गया आंसर। अरे वाह। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और में जो दिया है वो कुछ इस प्रकार का है। A survey conducted on 20 households in a locating by a group of students resulting in the following frequency table for the amount of family। क्या क्या था, फैमिली का जो अमाउंट था वो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 ऐसा दे रखा, और फ्रिक्वेंसी दे रखा है, और हमसे मोड के बारे में बात कही है। और जैसे कि हमें पता होता है कि मोड क्या होता है, मोड होता है हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा वाला। और हम इस फ्रिक्वेंसी में अगर देखें 7, 8, 2, 2, 1, तो सबसे ज़्यादा वाला तो ये 8 है, तो ये मोड क्लास हुई। यानी कि ये क्या हुआ F1, इससे पहले की वैल्यू 7 वो जो होगी F0, इसके बाद की वैल्यू यानी कि 2 ये होगी F2। एन आई कितना होगा, देखो F1 8, F0 7, F2 2। आई मतलब डिफरेंस 3 और 5 का, 5 में से 3 गए, कितना बचा 2। तो बस ये सबसे पहले हमने पिकअप कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी है कि हमें मोड का फार्मूला लर्न हो। L + F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 × H। बस इसमें अगर हम वैल्यू रख दें, मोड = L है 2, 3 नहीं है 2 है, 5 - 3 2 है, 2 + 8 सॉरी L मीन्स लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ग्रुप जो कि 3 है। सॉरी, लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ग्रुप होती है जो सच में भी 3 है ना, 3 to 5 वाला ग्रुप आया ना। देखो यहाँ पर ये ग्रुप 3 से 5 है, L जो होता है लोअर वैल्यू होती है जो ग्रुप की 3 आ रही है, तो यहाँ पर हमें 3 रखना पड़ेगा। 3 + 8 - 3, क्योंकि हमने देख ही लिया 8 - 3, 2 × 8 - 7 - 2
इंटू 2 इसको सॉल्व कर दिया, ये आया 3.28। बस हो गया आंसर। और इस प्रकार सारे के सारे 23 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अच्छे से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाओ और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स स्कोर करें, अच्छे से अपना तैयारी रखें। सभी अपना अगर तैयारी अच्छी रखते हैं तो सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और इसी के